बीपीएड स्टूडेंट्स, बीपीएड किस तरह से किया जाता है जम्मू यूनिवर्सिटीज़ में, और उनकी क्लासेस के बारे में आज मैं बताऊंगा, क्योंकि ये देखने में एक बहुत ही इंटरेस्टेड लगता है। और इसके प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, और इसको किस, और आप देखेंगे कि सेना में जिस तरह से जो रूल्स रेगुलेशंस क्या है, बड़ा अच्छा देखने में लगेगा कि एक बीपीएड स्टूडेंट्स को किस तरह से अगर उसका रिटन एग्ज़ाम होता है, क्लास में क्लासेस लगती हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिकल किस तरह से किए जाते हैं, उसी पे आज हम पूरी आपको क्लासेस बताएंगे, प्रैक्टिकल खासकर किस तरह। और विमल सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके साथ भी बातचीत करवाएंगे। पहले हम दिखाते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, प्रिया, फॉलो। Amit Kumar from BPED First, under roll number 41. There are 7 students present in my class. No one sick or injured. I want to teach them sprints, bullet start. Kindly give me permission to start the class. Okay, permission granted. बहुत इंटरेस्टेड आप देखें कि जिस तरह से सेना में इस तरह के जो रूल्स हैं वो किए जाते हैं, और बीपीएड में भी पूरा बराबर उसी तरह के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं पूरा उसी तरह से सिखाया जाता है, चलना और फिरना और स्टार्ट कैसे लेना, और पूरा 1-2 की जैसे किया जाता है। लेकिन इनका जो बीपीएड है पूरा क्लास में इस तरह से ही जो अनुमति ली जाती है, जिस तरह से सेना में ऑफिसर से ली जाती है। और आज इनका जो बीपीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनकी क्लासेस, उनके प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पे हो रहे हैं। और आप देखें कितना अच्छा लगता है कि बीपीएड की जो क्लासेस जो की ली जाती हैं, और उस पर ख़ासकर जब आप इनको चलता देखेंगे, इनके जो रूल रेगुलेशंस देखेंगे, इनका जो सारी किस तरह से जो क्लासेस हैं वो ली जाती है। जिस तरह से ये सर हैं, इनके पास स्टूडेंट्स आते हैं। My name is Abhinav Sharma from BPED first year. Please grant me the permission to start the class. What you are going to teach them? So today's my topic is crouch start, in which I am going to teach one start. Okay. How many students are present here? Total Who strength will tell that? of my Go back. Do your rehearsal and come after 2 minutes. और विमल सर से जानते हैं पूरा, बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को देखते हुए। मेरे साथ इस समय जो प्रोफेसर हैं विमल सर हैं, इनसे जानते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है ये रूल रेगुलेशंस, ये क्लासेस जब अगर मैं हिस्ट्री के बारे में जानूं, क्योंकि ये पूरा एक सेना के से ली गई हुई है, तो आप पूरा क्या इसके बारे में जो ब्रीफ करेंगे? एग्जैक्टली जी, थैंक यू सर। हमारा यहाँ पे ये बीपीएड कोर्स है जम्मू यूनिवर्सिटी में, जो 2 इयर्स कोर्स है। इसको एलिजिबिलिटी के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, या बीपी जो फिजिकल एजुकेशन में 3 इयर्स का कोर्स है, दैट यू हैव टू डू एंड यू विल बिकम एलिजिबल फॉर डूइंग बीपीएड। बीपीएड के साथ साथ हम यहाँ पे मास्टर्स डिग्री भी करवाते हैं, जिसको हम एमपीएड कोर्स कहते हैं, दैट्स आल्सो ऑफ 2 इयर्स। उसके बाद हम यहाँ पे अभी पीएचडी भी करवा रहे हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो टिल जब से इंसान पैदा हुआ उसको फिज़िकल मूवमेंट्स करनी है। तो फिज़िकल एजुकेशन में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, और हमारे डायरेक्टली हमारे ऊपर लोगों पे जो प्रोफेशन है हमारे ऊपर जिम्मेवारी होती है कि जितना भी समाज है उसको एकजुट डिसिप्लिन वे से रखा जाए, और इसी वे पे हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। सर डिसिप्लिन की बात, वही डिसिप्लिन एक सेना की तरह है, ये किस तरह से आपको लगता है एक सब्जेक्ट बना होगा इसमें कि डिसिप्लिन, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो, और जिस तरह से ये आपको आके बताते हैं कि जिस तरह सेना में एक जो हेड होता है वो अपने सीनियर्स को जाके बताता है, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। एग्जैक्टली देखिए, डिसिप्लिन वर्ड जो है ये सेना से ही नहीं आया है, ये तो ह्यूमन बीइंग जो है उसके डे टू डे लाइफ में भी है। जो रूल्स किए जाते हैं मैं उसके हिसाब से, रूल्स जो हैं हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए, खाली डिसिप्लिन के लिए रूल्स हम सेट नहीं करते हैं।
हम एक बच्चे को एक इंसान के तरह कैसे उसने चलना है और कैसे वो समाज में जाके सक्षम होगा और कैसे वो आगे जाके ट्रेन करेगा लोगों को, कैसे वो चीज़ों को संभालेगा, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। और इसमें ट्रेनिंग कोर्स जो है हमारे प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। प्रैक्टिकल अभी जैसे आप दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये प्रैक्टिकल क्लासेस इनकी चल रही हैं। इनको तैयार किया जा रहा है कि कैसे आपने अप्रोच करना है, कैसे आप आएंगे, कैसे आप परमिशन लेंगे, कैसे आप क्लास में जाके आप कंट्रोल करेंगे, आपका वे क्या होगा, मेथड्स क्या होंगे, टीचिंग मेथड्स। जैसे हम एजुकेशन सब्जेक्ट में देखते हैं बीएड, वहाँ पे ये लोगों को उनको ये चीज़ें करवाई जाती हैं, लेकिन उनका होता है क्लासरूम में। हमारा जो क्लासरूम है सर प्रैक्टिकल का, ये सारा ग्राउंड, ये जितने भी ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, जितने भी सारे यही एक ग्राउंड्स। सवाल हाँ। पूछना था कि एक क्लास में सभी जो कोर्सेज के सभी स्पोर्ट्स के जो बच्चे इकट्ठे ही पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है सर। जो बीपीएड वाले बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनकी अगर हम बात करें तो उनको फर्स्ट है, बिगनर्स हैं, तो उनको हम अभी हैंडबॉल करवा रहे हैं कोर्स में उनको हम एथलेटिक्स करवा रहे हैं। एथलेटिक्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ट्रैक के इवेंट्स हैं, फील्ड के इवेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। उसके बाद में इनका हॉकी है और उसके बाद इनका क्रिकेट है। 4 सब्जेक्ट हम इनको अभी बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं। तो सर बेनिफिट्स आप बताएं, और अगर बीपीएड में एडमिशन्स लेनी हो स्टूडेंट्स ने, कई बार हमसे पूछा जाता है कि बीपीएड में क्या क्या चीज़ कंपलसरी अगर एडमिशन लेनी हो बीपीएड एमपीएड में? बेनिफिट्स तो सर देखो, फिजिकल एक्टिविटी हमारा नहीं, कोर्स बेनिफिट्स जो नहीं है, सर, एडमिशन्स लेने के लिए क्या क्या जो कंपलसरी है? कंपलसरी जब एक बच्चा जो है एलिजिबल तब होगा जब वो या तो बीपीई करेगा आफ्टर 12th, ठीक है, 12th के बाद वो बीपी करेगा। फिजिकल एजुकेशन में 3 साल की डिग्री है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वो करने के बाद में वो एलिजिबल हो जाता है बीपीएड करने के लिए। उसके बाद जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, 3 इयर्स ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, व्हाटएवर जो भी वो करता है, वो भी एलिजिबल हो जाता है बीपीएड करने के लिए। प्लस एक मैंडेटरी चीज़ जो है कि उसके पास में स्पोर्ट्स में किसी भी लेवल पे खेला हुआ कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक ही या कोई जूनियर सीनियर? नहीं, एक कोई भी लास्ट जो उसने लास्ट कोर्स किया हुआ है, जैसे 12th के बाद वो बीपी कर रहा है, तो बीपी वाले से हम कोई कोर्स वो नहीं मांगते हैं, क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास में। लेकिन जो बच्चा बीएससी बीए कर रहा है, उसको बीएससी और बीए में जो 3 साल उसने लगाए हैं, उस साल का खेला हुआ कोई सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चाहे level वो का हो। किसी लेवल का हो। जी। ठीक है, ये यहाँ की एलिजिबिलिटी है। और उस इसके बाद अगर बीपीएड करता है एमपीएड करता है, किस तरह का ये प्रोफेशनल एक क्या टैग दिया जाता है जॉब के लिए? देखिए, पहला जो इसका टैग लगता है, इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट स्कोप की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में पहला टैग इसका लगता है पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो प्राइमरी और मिडिल क्लास को पढ़ाता है। प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में वो एलिजिबल हो जाता है पढ़ाने के लिए, बच्चों को करने के लिए, वो जॉब के लिए। उसके बाद में पीईएम, फिजिकल एजुकेशन मास्टर जो है, वो 10th लेवल तक वो बच्चों को पढ़ाता है। उसके बाद में पीईएल, फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर, जो 12th में 11th में लेक्चर्स लेता है क्लासेस की, एज इक्विवेलेंट टू अदर लेक्चरर्स इन द स्कूल्स। और उसके बाद हम बात करें कॉलेज में, हमारा एक फिजिकल डायरेक्टर होता है जो पूरे कॉलेज को संभालता है। हाँ, वो पीएचडी एलिजिबिलिटी नहीं है उसके लिए, एलिजिबिलिटी पीएचडी भी है, लेकिन अगर वो नेट सेट है तो देन ही इज़ आल्सो एलिजिबल है, जैसे अब बाकी सब्जेक्ट्स में वैसे यहाँ। और इसका स्कोप अगर देखा जाए हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सारे इसके स्कोप्स हैं। और अगर दूसरे बात करें, हम जनरल बात करें, तो हमारा फिजिकल एजुकेशन जो है ये एलाइड सब्जेक्ट है, जो बहुत सारे सब्जेक्ट। लोग कहते हैं कि मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे उसको खाली ग्राउंड ही चीज़ सिखाई जाती हैं, कबड्डी, खो खो, यही चीज़ें। लेकिन मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि आप एक बार विजिट कीजिए। एथिक्स बहुत हाँ। अच्छे सिखाए जाते हैं और एक बार विजिट कीजिए हमारी थ्योरी क्लासेस जो हैं, उसमें हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रिसर्च, योगिक एक्सरसाइजेज, उसके बाद में टेस्ट एंड मेजरमेंट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोकिनेसियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम जो हैं क्लासेस में पढ़ाते हैं। और कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, खासकर जो स्टडी कर रहे हैं या इसमें आना चाहते हो बीपीएड में? जिसने आना है उसके लिए यही सजेशन है कि आपके जो मैंने अभी आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ये हैं, तो वो उनको कीजिए और उनको करने के बाद आइए, मोस्ट वेलकम है। हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एक नए आयाम पे, खास करके फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में वो लेके जा चुके हैं। उन्होंने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रेज़ किए हैं। आपको दिख रहा है कि आज से 5-7 साल पहले ये चीज़ें यहाँ नहीं थी, लेकिन उनके एफर्ट्स के कारण, उनकी मेहनत के कारण, उनकी डेडिकेशन के कारण ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को, मुझे नहीं लगता है कि नॉर्थ जोन में इस लेवल की, नॉर्थ रहा है उसमें इस लेवल के आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अवेलेबल है किसी यूनिवर्सिटी में। शुक्रिया विमल सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन और जिस तरह से एक एथिक्स पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, सिखाए जाते हैं बच्चों के लिए, आगे फ्यूचर के लिए
कि किस तरह से आपको रूल रेगुलेशन करना है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सिर्फ स्टडी ही नहीं करवाई जाती, यहाँ पे एक पूरा डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि कोच को किस तरह से रहना पड़ेगा ताकि वो आगे बच्चों को सिखा पाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चों को ये तैयार किया जाता है। एक बीपीएड जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और विमल सारा ऐसे जो प्रोफेसर हैं, और पूरे बच्चों के आज पूरी क्लासेस लगाई गई हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं जी, वो एग्ज़ाम हैं जो चल रहे हैं, तो आज प्रैक्टिकल वर्क है और वही उसी पे चलाया जा रहा है। और जो लोग इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि पूरी फाइल्स यहाँ पे रखी गई हैं। पूरा पूरी परेड के हिसाब से चलाया जाता है पूरा। Okay, permission granted. Say loudly. Speak loudly. हाँ. Good evening, sir. According to your permission, I have taken my class. Kindly grant me permission to disperse the class. Okay, permission granted. Go. Thank you, sir. पूरी Class, Priyanka. क्लासेस दी गई हैं पूरी स्टूडेंट्स को 4-4, 5 पर, और सबको ये सिखाया गया है। Class, सावधान. Vision. सावधान. Class, break off. जय हिंद. और आप डिसिप्लिन देखें, बहुत अच्छा ये चीज़ दिखने को लगती है। I have completed my lesson plan. So give me permission to break off the class. Okay, permission granted. पूरी ड्रिल की जाती है, पूरी 1 to 1 जो पूरा ड्रिल होता है उसी हिसाब से किया जाता है। Total strength of my class is 4. Nobody sick or injured. Under today's lesson plan, I am going to teach crouch sprinting starts, in which I am going to teach the technique of crouch start. So please grant me the permission to take the class. Okay, permission granted. आज मैंने पूरा दिखाया जिस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो बीपीएड स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से वो जो क्लासेस लगाई जाती हैं शुरुआत से लेके एंड तक हम पूरा दिखा रहे हैं। सावधान. विश्राम. सावधान. विश्राम में. क्लास, विश्राम. Loudly, loudly, loudly. एक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आपने 500, 600, 1500 लोगों के ऊपर कंट्रोल रखना है। वो चीज़ें आपको क्या होगा, आपका जो वॉइस है ये एक बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये चीज़ आपने शो करनी है। जब तक आपके पास आवाज़ नहीं होगी आपको कोई नहीं सुनेगा। तो से लाउडली। क्लास, आज हम क्राउच स्टार्ट के बारे में सीखेंगे। पहले मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा और फिर आप टेक्निक को परफॉर्म करेंगे। तो पहला स्टेप है कि आपको अपना जो राइट फीट है वो पीछे लेके जाना है और एक एल की शेप बनानी है। फिर जो आपका फ्रंट फीट है, आपने स्टार्ट ऐसे करना है, डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू, कमांड फॉर मी, राइट? डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू, क्योंकि आप इनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। यू हैव रिटन इन योर लेसन प्लान डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये चीज़ें आपने इनको शेयर करनी है, आपने बताना है इनको कि डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू, कमांड फॉर मी। ठीक है, चलिए। क्लास, आज हम क्राउच स्टार्ट के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम 1 स्टार्ट कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए होगा और कमांड मेरे लिए, ठीक है? ओके सर। तो पहले आपका जो राइट फीट है वो पीछे जाएगा और लेफ्ट के साथ एक एल की शेप बनाएगा। फिर आपका जो लेफ्ट फुट, फ्रंट फुट है, जो आपका लेफ्ट फुट है वो वापस आएगा और एक टी की शेप बनाएगा। फिर आपका जो फिस्ट है, राइट हैंड का फिस्ट, उसको आप लेफ्ट फुट के साथ लेके जाएंगे और जो आपका राइट फुट है, ये एथलेटिक का स्टार्ट जो लिया जाता है स्प्रिंटर या जो आउटर है, उन लोगों के लिए, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है ठीक है, यहाँ पे एक जो स्टार्टर होगा किस तरह से लिया जाएगा। आपका जो राइट नी है वो ग्राउंड को टच करेगा और जो आपका लेफ्ट लेग है, वो लेफ्ट फुट है, वो ग्राउंड के साथ होगा। फिर जब मैं आपको और पूरा जो है वो बताया जा रहा है तो आपको क्लैप करना और पूरा अच्छा लगा बहुत। और बीपीएड का जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि जो स्टूडेंट्स अगर कोई एलिजिबल है, जो करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है बीपीएड के लिए, वो इस तरह से जो अपना क्राइटेरिया है वो फिल कर सकते हैं और उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो है वो बीपीएड के लिए
अपना जो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत अच्छा जो है प्रोफेसर साहब की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। बार बार अगर कोई मिस्टेक करता है तो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, और क्योंकि यही जो आगे जाके इनको बेनिफिट देगा, यही जो स्टूडेंट हैं आजकल ये फ्यूचर बनेंगे, जो देश में खेलने वाले, जो राज्य में खेलने वाले जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स होंगे, उनको किस तरह से जो टीच किया जाता है यही लोग टीच करवाएंगे। कमेंट राइज रखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट अपनी की, ताकि क्या क्या इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करनी है एक एक चीज, ठीक है। जैसे आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, नाउ टर्न बाय टर्न इनको काउंटिंग स्टेप्स, स्टेप 1 ये हाथ रखिए, स्टेप 2 बॉडी पोजीशनिंग क्या होगी, फ्रंट लेग, लेफ्ट लेग, सारी चीज़ें जो आपने प्लान अपने लेसन में की हुई है, दैट यू हैव टू टीच टू योर स्टूडेंट, राइट। वैसे करो 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से आपने स्टार्ट नहीं करना। आपने अपने कमांड तो दे दी, अपने डेमोन्स्ट्रेशन तो दे दिया, लेकिन आप ये चीज़ें जो है आपने 1 by 1 इनसे करवानी है। और कहीं मिस्टेक है जा करके चेक करना है, उसको करेक्ट करना है। ये बच्चे हैं आपकी क्लास में, दीज आर नॉट योर क्लासमेट्स, ये आपके स्टूडेंट्स हैं क्लास में। कल को आप क्लास लेने जाओगे बच्चों की स्कूल में, वहाँ पे ऐसे आपने चीज़ें सिखानी है बच्चों को। डोंट ट्रीट देम एज योर क्लासमेट्स। 1 by 1 आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो टेक्निक मैंने आपको बताई। काउंट पे नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है। ऑन माय काउंट 1 by 1 आप ये टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो मैंने आपको बताई। हाँ 1 पे आओ, करेक्शन करवाओ इनको। अगेन स्टैंड अप। Today's my lesson plan is medium start from sprint. Please grant me permission to start the lesson plan. How many students are there in your class? Sir, there are total 4 students in my Who class. will tell that? Who will report about the students? Right? Okay, permission granted. No. Okay. Go. क्योंकि शुरुआत है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो बहुत कुछ जो अभी स्टूडेंट्स को सीखना है। और प्रोफेसर साहब की तरफ से बड़ा ही जो एक्सप्लेन किया जा रहा है डिसिप्लिन्स को लेके। कमेंट राइज ज़रूर रखिएगा, और चाहे कैमरा हो या ना हो, लेकिन उसके बाद भी जो क्लासेस है वो इस तरह से ही लगती हैं, पूरा इस तरह से ही जो सिखाया जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद ये मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में बताया जाए। कई जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं हमेशा कि किस तरह से जो बीपीएड में एडमिशन लिया जाए, या बीपीएड के किस तरह से जो एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं, वो चीज़ प्रॉपर मैंने दिखाई। कमेंट राय रखिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर किसी की कोई कमेंट हो या कुछ पूछना हो वो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। शुक्रिया।